गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ रुचित को स्कूल छोड़ने तक। सुबह मैं 6 o'clock को उठ चुकी हूँ। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं और थोड़ा जल्दी उठूँ, जैसे कि एटलीस्ट बाय 5:30, क्योंकि सुबह का वक्त ऐसा होता है ना कि सुबह में हम कोई भी काम करें हमें अच्छा भी लगता है, फ्रेश लगता है और जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म हो जाता है। बट एवरीडे मैं कोशिश में ही लगी हूँ कि 6 बज ही जाते उठते उठते। मैंने ब्रश कर लिया है, नहा भी लिया है। मैं यही प्रेफर करती हूँ। नहाने के बाद मैं थोड़ा सा एक गर्म पानी पीती हूँ। गर्म मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा वार्म। उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा हनी डाल के उसे वार्म ही मैं पी लेती हूँ। 2 से 3 ग्लास रोज़ ही पीती हूँ मैं, एम्प्टी स्टमक। रोज़ सुबह एम्प्टी स्टमक वार्म वाटर में नींबू का रस डाल के पीने से लीवर प्यूरिफाई होता है, ऐसा मैंने सुना था कहीं। तो मैं अभी 3-4 साल से ये करते आई हूँ। इट हेल्प्स। पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। रोज़ सुबह 5 करती हूँ। इट रियली हेल्प्स। इससे मसल स्ट्रेच होते हैं, बॉडी स्ट्रेच होता है। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू बिगिन विथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करके। सूर्य नमस्कार करते वक्त ब्रीदिंग पैटर्न का ध्यान रखना होता है। एवरी मोमेंट के साथ एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है, जैसे इनहेल करो, एक्सेल करो, इनहेल करो, एक्सेल करो। इसको अगर फॉलो करोगे तो बेनिफिट्स थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। मैंने कुछ ही महीने पहले शुरू किया है सूर्य नमस्कार करना। जब मुझे पता चला कि मेरे जॉइंट्स में दर्द है तो मैं बस गूगल कर रही थी, तो सबसे आसान तरीका विदाउट मेडिकेशन सूर्य नमस्कार को करना रोज़ किसी भी टाइम में, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। पर अगर सुबह करेंगे तो फिर ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, क्योंकि हम जब उठते हैं तो हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, राइट। तो मॉर्निंग उठ के पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बाकी भी है, पर सूर्य नमस्कार विथ ब्रीदिंग पैटर्न अगर हम फॉलो करेंगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जब से मुझे पता चला है जब तब से मैं कर रही हूँ। सूर्य नमस्कार के बाद मैं थोड़ी देर मेडिटेट करने की कोशिश करती हूँ। मैं बिल्कुल ही वो प्रॉपर वाला मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने कुछ महीने पहले शुरू किया है। ध्यान लगता नहीं है कई बार, कभी कभी ध्यान लग जाता है, तो लेट्स सी। फिर मैं प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम में शुरुआत करती हूँ कपालभाति से। ये एक ब्रीथिंग टेक्निक है। इसमें फोर्सफुल एक्सेल करना होता है और पैसिव इनहेल करना होता है। तो पेट में प्रेशर डाल के एक्सेल करना होता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रीथिंग टेक्निक्स। इसके बाद मैं अनुलोम विलोम करती हूँ। अनुलोम विलोम एक ब्रीदिंग टेक्निक है। एक नाक से इनहेल करके दूसरे नाक से एक्सेल करना होता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स। इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. It is believed to balance the body's energy flow and has numerous physical and psychological benefits. अब इन सब के बाद रुचित अभी सोया है तो मैं उसे उठाने के लिए आई हूँ। रुचित को उठाना भी एक टास्क ही है। इतने आसानी से रुचित उठ नहीं जाता है सुबह में। पहले वो उठा करता था, अभी एक बार उठा के जाओ तो फिर आके उसे उठाना पड़ता है। तो मैं अभी उसे मना रही हूँ, उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों को ऐसे ही होता है, उनको सुबह का नींद बहुत प्यारा होता है। मुझे अपना बचपन याद है। मुझे भी अपना नींद बहुत प्यारा होता था। सुबह में उठने का बिल्कुल मन नहीं करता था, पर स्कूल जाना है तो पेरेंट्स तो उठाएंगे। तो मेरे पापा 6:30 बजे हमको उठा के पढ़ने के लिए बिठा देते थे, और मैं क्या करती थी, उठ के पढ़ने वाली जगह पे जाके बैठ जाती थी और वॉल की तरफ फेस करके बुक पढ़ने के लिए बैठी रहती थी। पर मैं पढ़ती नहीं थी, मैं सो रही होती और मेरे पापा को पता ही नहीं चलता। आप जरूर कमेंट करना कि आपके भी ऐसे कोई स्टोरीज है बचपन के नींद को लेके।
यहाँ पे रुचित उठ चुका है और उसे थोड़ा सा मैंने वॉक कराया है, मतलब मैं वॉक कर रही हूँ उसको उठा के, थोड़ा सा उसे फ्रेश लगने के लिए। उसके बाद वो ब्रश कर रहा है, फिर हाथ पैर धो देगा और शावर भी ले लेगा। How is the eye made of, ice cream? Eye is made of flesh. It has a white part and a black part, eyeball. How? But what is inside the eyeball? Inside the eyeball there is flesh and there is blood. Yeah. Can you? What is inside our nose? Inside our nose there is a very soft bone. Yeah. Nose is made of soft bone, and nose is used to breathe in and breathe out. And nose has some small hairs inside. Have you noticed it? That is to stop any germs or any dust from going inside while we breathe. Yeah. The hair might tickle them out. Yes, hair will block them. When you breathe in, if any dust is going inside your nose, then hair will block it. The small nostrils, they call it as. Then will the hair push it away? It will just block it, and then we wash it off. That's why it's very much important to wash our face and wash our hands. Even what is inside our lip? रुचित मुझसे बहुत सारे सवाल करता है डे टू डे के, और मेरे पास कई बार ऐसे उसके उसके सवाल का जवाब नहीं होता है जैसे वो अभी बाथरूम में कर रहा था। रुचित नहा के भी आ गया है, तो मैं उसे थोड़ा सा ड्रेसअप करने के लिए हेल्प कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। 2 सीडेड ब्रेड लिए हुआ है। इसमें 7 टाइप ऑफ सीड्स रहते हैं इस ब्रेड में। मुझे बहुत टेस्टी लगता है, रुचित को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके साइड्स में कट करके फिर बटर लगा के उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी, और साथ में एक एग फ्राई और थोड़ा सा दूध। बचपन कितना प्यारा होता है ना। काश मैं अपने बचपन को फिर से जी सकती, पर कोई नहीं, मेरा बच्चा है, मैं उसको देख रही हूँ, तो उसके थ्रू मैं अपना बचपन जी रही हूँ। जैसे वो हमेशा एक बहुत ही सिली बहुत ही इनोसेंट वाले क्वेश्चंस करता रहता है। मतलब हम बाहर भी घूमें, घर पे हो, उसके दिमाग में इतने सवाल आते रहते हैं हर चीज़ को लेके। आई एम ग्लैड कि वो हर क्वेश्चन को मुझसे पूछता है, जवाब के लिए ढूंढता है, और जब मेरे पास उसका जवाब नहीं होता तो मैं गूगल कर के उसको जवाब देती रहती हूँ। सो इट इज़ नाइस। Ruchu, are you not going to finish your breakfast? रुचित का कुछ होमवर्क बच गया था, आज सबमिट करना है, तो कंप्लीट कर रहा है। Dark. यहाँ पे 8:30 हो चुका है। रुचित जल्दी जल्दी से सॉक्स और शूज़ पहन रहा है, और मैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए तैयारी कर रही हूँ। उसका स्कूल बहुत नज़दीक है यहाँ से, 5 मिनट्स बाय वॉक। 8:45 को उसका स्कूल स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 3:15 PM को। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोगों का मॉर्निंग रूटीन कैसे होता है। क्या आप बहुत हश-हश में रहते हो बच्चों को तैयार करने के लिए, ब्रेकफास्ट देने के लिए और अपना तैयारी करने के लिए। रुचित को स्कूल छोड़ के मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं घर जाके अपना ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी से बना लूँगी। मैं ब्रेड और चाय पी लेती हूँ, सुबह चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस चाय बन गया है, मैंने चाय सर्व कर लिया है, और मैं ब्रेड और चाय पी के अपने काम में लग जाऊँगी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।